सुंदर नौकरानी। दीपक की माँ किशोरी और बीवी रीता दोनों ही बहुत आलसी थी। आए दिन बीमारी का बहाना बनाकर काम से बचने की इनकी हमेशा की आदत थी। सासू माँ, मेरी तबीयत खराब है, आज खाना आप बना लो ना। नहीं बहू, मेरा खुद ही ब्लड प्रेशर लो है, कहीं खाना बनाते हुए किचन में चक्कर खाकर गिर गई तो। माँ जी, आए दिन हम दोनों की तबीयत खराब ही रहती है, क्यों ना हम एक नौकरानी रख ले, सारे घर का काम करके देगी और हमारे शरीर को भी थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ बहू, ये ठीक रहेगा। कल ही नौकरानी को बुलाकर उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। नौकरानी का इंटरव्यू? अब ठीक है, जैसा आप कहें। वहीं अगले दिन घर में एक खूबसूरत सी औरत आती है। बहन जी, शायद आप गलत घर में आ गई हो, हम आपको नहीं जानते। मेम साहब, मेरे को नहीं पहचाना क्या? मैं पिंकी काम वाली बाई, आपने कल बुलाया था ना। अच्छा अच्छा, तुम आओ, अंदर आओ। हाँ तो बहू, अब इसका इंटरव्यू ले ले। इंटरव्यू? अरे काहे का इंटरव्यू? यही कि तुम्हें काम क्या क्या आता है, खाना क्या बना लेती हो, पगार कितना लोगी। देखो मेम साहब, मेरे को ना सब आता है, और ज़्यादा पंचायत करेगी ना तो मैं इधर काम नहीं करेगी। पगार लेगी 10,000 और मेरे को ना कोई किटकिट नहीं मांगता है, काम सारा करके देगी। नो झिक झिक, नो बक बक। मंजूर है तो रखो, नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं। लेकिन इधर अगर तुम मेरे को नहीं रखोगी ना तो दूसरा काम वाली मिलना बहुत मुश्किल है। बोलो, अब मंजूर है कि जाऊँ मैं? अरे रुक रुक। अरे बहू, तो पागल हो गई है क्या? कितने नखरे हैं इसके। माँ जी सोच लो, अगर काम वाली रख लिए तो सारा काम करके देगी, वरना किचन में काम करते करते हम दोनों के हाथ घिस जाएंगे। हाँ बहू, इस घर की नौकरानी बनने से अच्छा है कि हम नौकरानी ही रख लेते हैं। अब ठीक है पिंकी, मंजूर है हमें, आज से ही काम पर आ जाना। फिर पिंकी किशोरी के घर पर काम करने लग जाती है। ये लो सारे कपड़े, अच्छे से धो के प्रेस करके मेरी अलमारी में लगा देना। हाँ, मैं हाथ से कपड़े नहीं धोती मेम साहब, वॉशिंग मशीन की तरह। वो तो नहीं है, हाथ से ही कपड़े धोने होंगे। देखो, वॉशिंग मशीन आएगी तभी मैं कपड़े धोएगी, वरना मैं बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। फिर मजबूरन रीता को कपड़े धोने के लिए नई वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ती है। ये हुई ना बात। आजकल घर में नौकरानी हो या ना हो, वॉशिंग मशीन ज़रूरी है मैम साहब। चलो अब मैं जल्दी से सारे कपड़े चमका देती है। वहीं शाम में, मेम साहब, मैंने शाम का खाना बनाकर सारा काम कर दिया है, अब सोफ़ा खाली करो ना। सास की अर्थी सीरियल का टाइम हो गया है। पागल हो गई हो क्या? हमारे घर में ऐसे सीरियल कोई नहीं देखता। नहीं देखता तो देखने की आदत डाल लो ना मेम साहब। रीता मैडम बोलो ना अपनी सास को, मेरे को सीरियल देखने दे, वरना मैं कल से काम पर नहीं आएगी। हाँ। अरे 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 माँ जी, आप कैसे बात करती हैं? नौकरानी है वो हमारे घर की, उसका भी सीरियल देखने का हक है ना। चलो हम ना मेरे कमरे में जाके लूडो खेलते हैं। ठीक है बहू। और पिंकी, तू आराम से टीवी देख और फिर थोड़े से ना पकोड़े तल देना, क्योंकि डिनर को तो अभी बहुत टाइम है। ओ मैम साहब, मेरे को क्या समझिला है, 10,000 में मेरी हड्डी निचोड़ कर काम करवाओगी क्या? अभी अभी खाना बना कर आई ली मैं, कितनी गर्मी होती है किचन में। मैं सिर्फ एक टाइम नाश्ता और 2 टाइम खाना ही बना कर देगी इधर। और अगर अपने मन का खाना बनवाना है तो किचन में एसी लगवा कर दो, वरना मैं आ तो चली। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही है? मैं लगवाती हूँ ना एसी, अरे टेंशन ना ले पिंकी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? ये जब से आई है खर्चे पर खर्चा ही हो रहा है। अरे बहू, तो पागल हो गई है क्या? अगर ये चली गई तो फिर से हमें काम करना पड़ेगा। भलाई इसी में है कि हम एसी लगवा देते हैं, इसके बाद तो मस्त मज़े से टेस्टी टेस्टी खाना और सोना। सही कह रही हो माँ जी।
फिर नौकरानी पिंकी के कहने पर किचन में एसी भी लग जाता है। अब सारा दिन किशोरी और रीता मज़े से अपने कमरे में आराम करती और नौकरानी पिंकी आराम से काम करती। वहीं किशोरी और रीता पिंकी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जिससे नौकरानी पिंकी को छूट मिल जाती है और वो घर में अपनी ही मनमानी करती। खाने में कुछ भी बना कर रख देती, घर भी ढंग से साफ नहीं करती, कपड़े आधे गंदे रहते और हर काम में लापरवाही। वहीं किशोरी और रीता उसे इस डर से कुछ नहीं कहती कि कहीं वो काम छोड़कर ना चली जाए। फिर एक दिन, रीता, मेरी वाइट शर्ट को धोकर प्रेस कर देना, कल मीटिंग में पहनना है। पिंकी को कह दो ना, वो कर देगी। पिंकी, ये वाइट शर्ट धोकर प्रेस करके रख देना, मुझे कल पहनना है। जी साहब। फिर पिंकी बिना डिटर्जेंट डाले ही शर्ट को मशीन में डालकर छोड़ देती है, जिसकी वजह से शर्ट गंदी ही रह जाती है और उसे सुखाकर यूं ही रख देती है। पिंकी, मेरी शर्ट कहाँ है जो कल मैंने तुम्हें धोने के लिए दी थी? ये लो साहब। ये क्या? ये तो बहुत गंदी है। तुमने इसे धोया नहीं क्या? धोया तो था साहब। अरे कितने दाग लगे इस पर, देखो। और प्रेस भी नहीं है ये। ऐसे कपड़े धुलते हैं क्या? ढंग से काम किया करो वरना काम से निकाल दूंगा। आज तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस में लेट हो जाऊंगा। मीटिंग थी आज मेरी। आप मुझे काम से क्या निकालोगी? मैं ही काम छोड़कर जा रही साहब। अरे अरे पिंकी, तू कहाँ जा रही है? और ये क्या जी, इस भोली भाली नौकरानी को यूं डांट रहे हो? एक तो बेचारी सारा दिन घर का काम करती है और ऊपर से उसे डांट रहे हो आप। देखो क्या किया इसने, देखो। आज मुझे यही शर्ट पहनकर ऑफिस जाना था। अरे कोई बात नहीं ना बेटा, दूसरी शर्ट पहन लेना, लेकिन पिंकी को ऐसे डांटना ठीक नहीं है बेटा। फिर दीपक माँ और बीवी के सामने कुछ नहीं कह पाता और दूसरी शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है। वहीं शाम को जब दीपक वापस आता है तो देखता है कि रसोई में खाना जल रहा था और पिंकी वो तो मज़े से कॉल पर बात कर रही थी। पिंकी, ये क्या है? रसोई में खाना जल रहा है, कोई होश खबर है या नहीं? तुम ऐसे ही रोज़ खाना बनाने में लापरवाही करती हो। ये तुम्हारे काम करने की जगह है, कोई पिकनिक प्लेस नहीं है जहाँ तुम एंजॉय करो। बस अब बहुत हुआ, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैम साहब, समझा लो अपने पति को, वरना मैं तो जा रही। ए जी, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? अरे फ़ोन पर ही तो बात कर रही थी ना, तो कौन सा गुनाह कर दिया उसने? गुनाह कोई कम नहीं किया, फ़ोन में इतना ध्यान है कि पूरा खाना जला दिया इसने। अरे एक दिन जला खाना खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा? गलती तो इंसान से ही होती है ना। अगर तुझे नौकरानी से प्रॉब्लम है तो तू घर छोड़कर जा सकता है, लेकिन नौकरानी कहीं नहीं जाएगी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना खून। अब मुझे घर छोड़ के जाने के लिए कह रही हैं? हाँ, क्योंकि तुझे नौकरानी से ही प्रॉब्लम है, और अगर वो चली गई तो घर का काम कौन करेगा? तू तो मस्त ऑफिस जाके एसी में बस मज़े करता है। हम यहाँ किचन में पसीना क्यों बहाए? नौकरानी कहीं नहीं जाएगी। माँ और रीता इतने आलसी हो गए कि इन्हें ये तक नहीं समझ में आ रहा कि ये पिंकी इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। अब तो मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे माँ और रीता खुद ही इस दो कौड़ी की नौकरानी को घर से दफा कर दे। अगले दिन, पिंकी, क्या बात है, आज ये पिंक पिंक साड़ी में कमाल की लग रही हो। थैंक यू साहब जी। चाय लाओ या कॉफ़ी? दूध। आज मुझे दूध पीना है। केसर बादाम का दूध लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। जी साहब जी। साहब, दूध। अरे आओ आओ पिंकी, बैठो। वहाँ कहाँ बैठ रही हो, मेरे पास बैठो ना। अब साहब जी, मुझे काम है। मालकिन ने मुझे आपके कमरे में देख लिया तो चिल्लाएंगी ना। तुम इस घर की मालकिन से कम हो क्या पिंकी? तुमसे तो माँ और रीता दोनों डरती हैं। तुम जहाँ होगी वो तो देखने भी नहीं आएंगी। अरे बैठो ना, बातें करते हैं, काम दाम तो होता रहेगा। जी साहब जी। वैसे तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की पिंकी? जी बस ऐसे ही। समझ गया, तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम और चार्मिंग लड़का मिला नहीं होगा, क्यों? वैसे भी ना तुम मुझे डिज़र्व करती हो।
इतनी गोरी और खूबसूरत जो हो। जी साहब। मतलब मेरे जैसे लड़के को डिजर्व करती हो। ऐसे ही शाम के समय जब रीता और किशोरी हॉल में टीवी देख रही थी। पिंकी, एक गिलास पानी तो देना। खुद जाके नहीं ले सकती क्या? फिर से वो काम छोड़ने की धमकी देगी तो? वहीं किचन में। पिंकी बेबी, एक गिलास पानी मिलेगा? अरे साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैंने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। ये लीजिए। तभी दीपक पिंकी का हाथ पकड़ लेता है कि किशोरी वहाँ आ जाती है और दीपक और पिंकी को करीब देख लेती है। निकम्मे, उसे काम करने दे। खुद पानी नहीं ले सकता क्या? रसोई में आके भी उससे पानी मांग रहा है। जब ऐसे ही रात में जब सब सो जाते हैं, पिंकी हॉल में टीवी देख रही थी। तभी अभी तक सोई नहीं हो तुम? नहीं ना, मुझे मूवी देखने का मन था। अरे ये कहो कि मेरी याद में जाग रही थी। चलो आज हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं। फिर दीपक पिंकी के करीब बैठकर मूवी देखने लगता है। वहीं कमरे में, ये दीपक जी कहाँ चले गए इतनी रात को? देख कर आती हूँ। रीता हॉल में पिंकी और दीपक को साथ बैठा देखकर हैरान हो जाती है। दीपक जी ये क्या कर रहे हो? पिंकी के पास क्यों बैठे हो? उसे आराम से मूवी देखने दो ना, तंग ना करो। आप चलो कमरे में। हाँ चलो, अभी आया मैंने तो सोचा था कि इस नौकरानी को लाइन मारूंगा तो रीता और माँ इसे घर से निकाल देंगी, लेकिन इनका तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। क्या सोच रहे हो साहब जी? यही ना, मेम साहब ने आपको मेरे इतने करीब देखा, फिर भी घर से नहीं निकाला। अरे वो निकालेंगी भी नहीं, यहाँ तो मेरा ही राज चलेगा। हाँ, वो नहीं निकालेगी तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हें घर से निकाल ही सकता हूँ, सीधे नहीं तो टेढ़े तरीके से ही। फिर दीपक पिंकी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालने लगता है कि अरे रुको, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, खुद ही देख लो। अच्छी है ना? अब सोच लो, मुझे घर से निकालना है या माँ बीवी के हाथों खुद घर से निकलना है? तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम निकलो अभी के अभी घर से, निकलो। तभी पिंकी जानबूझकर अपने कपड़े फाड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? चिल्लाऊं क्या? जोर से चिल्लाऊं? बता दो सबको कि तुम आधी रात को मुझे अकेले में बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? अपना रिश्ता बचाना चाहते हो ना साहब जी, तो जैसा मैं कर रही हूँ मुझे करने दो, वरना तुम्हें वायरल करके बदनाम कर दूंगी। और इस तरह दीपक के द्वारा बिछाए गए जाल में वो खुद ही फंस जाता है और नौकरानी घर से निकलने के बजाय दीपक को ब्लैकमेल करके घर में अपना कब्जा जमा लेती है।